हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआरटी पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे लोकोक्तियों के बारे में। प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 1 में हम टोटल 105 लोकोक्तियाँ देख चुके थे। अब हम स्टार्ट करेंगे 106 से यानी कि 106 से। तो स्टार्ट करते हैं। जो ताको काटा बोवे तो ही बोतु फूल, यानी कि अपना बुरा करने वाले व्यक्तियों के साथ भी हमें भलाई का व्यवहार करना चाहिए। यानी कि वो आपके साथ जो बुरा कर रहे हैं यानी कि व्यक्ति कर रहे हैं वो तो कांटा बो रहे हैं, लेकिन आपको स्वयं को क्या बोना है, हमें फूल बोना है। ये पूरा कबीर जी का दोहा भी है। जो ताकू कांटा बोवे तो हे बोतु फूल, तो हे फूल के फूल है यानी आपको तो फूल ही मिलेंगे। वाको है त्रिशूल, यानी कि उनके कांटों को जो कांटे बोएंगे उनको त्रिशूल यानी कि 3 मिलेंगे। एक कांटे की जगह 3 कांटे, और तुम फूल बोगे तो तुम्हें फूल के फूल ही मिलेंगे। इस तरीके से ये पूरी जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, यानी कि जो उपाय वही अच्छा होता है जो कारगर हो। ठीक है, यानी कि जैसे कोई दवा या कोई भी उपाय किया जाता है वो तभी कारगर वही अच्छा होता है जो कारगर हो। जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। झटपट की घानी आधा तेल आधा पानी, यानी कि जो जल्दबाजी का काम है वो खराब का होता है। जैसे घानी डालते हैं कि जैसे चक्की में आटा या पीसते हैं तो उसमें क्या होता है, आधा तेल और आधा पानी मिल जाएगा। जैसे जल्दबाजी में क्या कर रहे हो कि तेल डाल रहे हो पानी डाल रहे हो, इस तरीके से यानी कि जल्दबाजी का काम खराब ही होता है। नेक्स्ट है झूठ खाए सो लड्डू खाए, यानी झूठ बोलोगे तो आपको लड्डू खाने को मिलोगे। और सच कहे तो मारा जाए, यानी कि अगर आप सच बोलोगे सत्य व्यवहार करोगे तो आप क्या होगे, मारे जाओगे। तो इसका मतलब क्या, आजकल झूठे का ही बोलबाला बना रहता है। जैसी बहे बिहार पीठ तब वैसी दीजिए, यानी कि जैसा बहेगा बयार पीठ तब वैसी दीजिए, यानी कि समय अनुसार या अवसर के अनुसार कार्य करना चाहिए। टके का सौदा 9 टका विदाई, यानी कि साधारण वस्तु हेतु खर्च अधिक, यानी 1 टके का सौदा हुआ था लेकिन 9 टके की विदाई, यानी जैसे ये तो ऐसा भी होता है जैसे हमने सामान कब का बनाते हैं, डिलीवरी चार्ज हमें ज़्यादा मिल जाता है। यानी टके का सौदा और 9 टका विदाई। टेढ़ी उंगली किए बिना घी नहीं निकलता, यानी कि सीधेपन से काम नहीं चलता, नहीं निकलता है। टके की हांडी गए पर कुत्ते की जात पहचान ली, यानी कि थोड़ा नुकसान उठाकर। यानी टके की हांडी गई यानी कि टके का ही नुकसान हुआ, लेकिन कुत्ते की तो जात पहचान ली, यानी कि जो धोखेबाज व्यक्ति है उसको तो पहचान लिया गया भले ही थोड़ा नुकसान होया हो। डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि जो संकट है संकट में थोड़ी भी लाभप्रद जो पर्याप्त होता है, यानी कि लाभ मिल जाए। ढाक के 3 पात, यानी सदा एक सी स्थिति बने रहना। ढोल में पोल, यानी कि जो बड़े बड़े भी अंधेर करते हैं, या फिर ढोल में पोल हो सकता है जैसे श्रेष्ठ जनों में कोई दुर्गुण होता है। दुर्गुण यानी कि बेकार, गुण यानी अवगुण होता है, इस तरीके से। 3 लोक से मथुरा न्यारी, यानी कि सबसे अलग विचार बनाए रखना, यानी कि सबसे अलग बनना इसलिए कहते हैं कि 3 लोक में मथुरा न्यारी, यानी कि सबसे अलग विचार बनाकर रखना कोई व्यक्ति। तीर नहीं तो तुक्का ही सही, अगर तीर नहीं तो तुक्का ही, जैसे पूरा नहीं तो जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। अगर कोई चीज़ पूरी नहीं मिल रही तो ऐसे ही, अगर तीर नहीं है तो कोई नहीं, तुक्के ही से चल लेंगे। तो डाल डाल में पात पात, यानी कि चालाक से चालाकी से पेश करना, एक से बढ़कर एक चालाक होना। तेल देखो तेल की धारा देखो, यानी नया अनुभव करना, धैर्य के साथ सोच समझ कर कार्य करो, परिश्रम की प्रतीक्षा करो। तेल देखो, तेल देखना और तेल की धार देखो, यानी कि जो भी नया नया कार्य देख रहे हो उसे सोच समझ कर और शांति से करो। तेली का तेल जले मशालची का दिल जले, यानी खर्च कोई करे बुरा किसी और को ही लगे, यानी कि तेली जो होता है तेल बेचने वाला तो उसका तेल जल रहा है, और मशालची यानी कि जो अन्य व्यक्ति है उसका दिल जल रहा है कि उसका तेल जल रहा है, यानी उसकी वेस्टेज हो रही है तेल की। तेते पाव पसारिए जेती लंबी सोर, यानी कि हैसियत अनुसार खर्च करना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, यानी कि अभावग्रस्त होने पर भी क्या है, ठाठ दिखाए जा रहे हैं, झूठी शान दिखाई दे रही है।
तीन बुलाए 13 आए, यानी कि 3 बुलाए थे और 13 हमारे मेहमान आ गए, यानी कि अनिमंत्रित व्यक्ति का आना। 3 कनौजिए 13 चूल्हे, यानी कि व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना, ढोंग करना, यानी कि 3 है कनौजियाँ 3 ही हैं और चूल्हे क्या हो गए 13 हो गए, यानी कि ढोंग कर रहे हैं। थोता चना बाजे गणा, यानी कि जो गुणहीन व्यक्ति है वो दिख ढींग मारता है, यानी आडंबर करता है। दूध का दूध पानी का पानी, सही सही न्याय करना। चमड़ी की हांडी भी ठोक बजा कर लेते हैं, यानी कि जो छोटी चीज को भी देखभाल कर लेते हैं, जैसे खरीदते हैं। दमड़ी यानी कि बहुत सस्ती होती है, वो भी क्या था पुराने समय में करेंसी होती थी। उसकी हांडी यानी मटकी लेते हैं तो भी हम क्या करते हैं ठोक बजा कर लेते हैं। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते, यानी अगर कोई मुफ्त की वस्तु है तो उसके गुण नहीं देखे जाते, जो मिल जाए बस फ्री में ले लो ले लो। दाल भात में मूसलचंद, यानी कि किसी के कार्य में व्यर्थ में दखल देना। दुविधा में दोनों बहे माया मिली ना राम, यानी संदेह की स्थिति में संदेह हुआ उसमें कुछ भी हाथ नहीं लगा, ना ही तो माया मिली और ना ही मिला राम, यानी कि जो भी है मतलब मनुष्य जीवन में क्या होता है कि ना तो माया जुड़ पाई और ना ही राम मिला, भगवान मिला, तो यानी कि संदेह की स्थिति में कुछ भी हाथ नहीं लगा। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, यानी कि एक बार धोखा खाया व्यक्ति दोबारा क्या है सावधानी बरतता है। दूर के डोल सुहावने लगते हैं, जो दूर की वस्तुएं वो हमेशा अच्छी ही लगती हैं, क्योंकि वास्तविकता तो कब पता चलती है जब वो पास आ जाती है। देव देव आलसी पुकारा, यानी कि आलसी व्यक्ति भाग्यवादी होता है। देव देव यानी कि जो भी होगा मेरे भाग्य में, तो देव देव यानी देवता देवता को आलसी पुकारता रहता है, नहीं भाग्य पर निर्भर रहता है आलसी व्यक्ति। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, यानी कि किधर का भी न रहना, इधर का ना उधर का। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी कि अगर 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेगी, लेकिन पहले क्या है न है ना तेल होवे और ना राधा नाचे, यानी कि ऐसी अनहोनी शर्त रखना जो कभी पूरी ना हो सके, या फिर बहाने बनाना। ना रहेगा बाज ना रहेगा बास ना बजेगी बस बांसुरी, यानी झगड़े की जड़ को ही नष्ट कर देना। नक्कर खाने में तूती की आवाज, यानी अराजकता में सुनवाई न होना, बड़ों के समक्ष छोटों की कोई पूछ नहीं, यानी कि जैसे बड़ों के सामने छोटों की नहीं चलती, इस तरीके से नक्कार खाने में तूती की आवाज। न सावन सूखा न भादो हरा, यानी कि सदैव एक सी तंग हालत रखना, कि सावन में सूखा भी नहीं और भादो में हरा नहीं। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये होता है कि अपना दोष दूसरों पर मंडना, अपनी अयोग्यता को छिपाने हेतु दूसरों में दोष ढूंढना। नेक्स्ट है नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसमें है कि बड़ों में बड़कपन न होना और होना गुण कम किंतु प्रशंसा अधिक, यानी नाम तो बड़े हैं और दर्शन क्या है छोटे, यानी कि गुण कम है और नाम क्या है बड़े हैं। नीम हकीम खतराए जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, यानी अध कचरे ज्ञान वाला अनुभवहीन व्यक्ति अधिक हानिकारक होता है। नेकी और पूछ पूछ, यानी भलाई कार्य में भला पूछना क्या। नेकी कर कुएं में डाल, यानी कि भलाई कर कर भूल जाना चाहिए, जैसे आज के समय में क्या होता है लेकिन फिर भी हम गिनवाते रहते हैं मैंने तेरा ये अच्छा किया ये अच्छा किया, नहीं हमें जैसे नेकी करके अपना क्या है भूल जाना चाहिए, ठीक है। नेकी कर कुएं में डाल। 9 नगद ना 13 उधार, यानी कि नगद में दोगे तो 9 रुपये और 13 में उधार, तो भविष्य की जो बड़ी आशा से तत्काल का थोड़ा सा लाभ, अच्छा व्यापार में उधार की अपेक्षा नगद को अधिक महत्व देना, यानी फिर भी 9 होते हैं नगद और 13 बन जाते हैं उधार के, लेकिन फिर भी क्या है नगद ही फायदेमंद होता है। 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि 9 दिन हो गए और हम कितने चले 2.5 कोस, यानी बहुत धीमी गति से कार्य करना। 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, यानी बहुत पाप करने के बाद पश्चाताप करने का ढोंग करने चली है और बिल्ली हज करने जा रही है। पढ़े पर गुने नहीं, यानी कि अनुभवहीन, यानी पढ़ तो लिया लेकिन गुने नहीं, यानी कि उसका यूज नहीं किया, अनुभवहीन होना। पढ़े फारसी बेचे देल, देखो यह विदना के खेल, यानी शिक्षित होते हुए भी दुर्भाग्य से क्या करें निम्न कार्य करना।
पराधीन सपने सपनेहु सुख नाई, यानी कि जो परतंत्र, यानी कि ये स्वतंत्र क्या होता है, जो फ्रीडम होता है, और परतंत्र यानी जो गुलाम व्यक्ति है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी समान नहीं हो सकते। प्रभुता पाए किया मद नाही, यानी अधिकार प्राप्ति पर किसे गर्व नहीं होता, यानी कि किया मद नाही, यानी कि प्रभुता पाकर किसने, यानी कि प्रभुता पाकर यानी कि अधिकार पाकर, या कोई पास्ट एमएलए वगैरह बन के पद की प्राप्ति करने के बाद किसे गर्व नहीं होता, कि यह मद नाही, कौन गर्व नहीं करता, यानी कि सभी क्या करते हैं, गर्व करते हैं, अभिमान कर लेते हैं पोस्ट पर अधिकारी वगैरह बनकर। पानी में रहकर मगर से वैल, यानी कि शक्तिशाली आश्रयदाता से ही वैर कर लेना। प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो जाए, यानी कि छोटा व्यक्ति बड़े पद पर पहुंचकर इतरा कर चलता है, यानी कि प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो जाए। फटा मन और फटा दूध फिर नहीं मिलता, यानी कि एक बार मतभेद हो जाए पुनः मेल नहीं हो सकता। 12 वर्ष में घूरे के दिन भी फिरते हैं, यानी कभी ना कभी सबका भाग्य उदय होता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी मूर्ख को गुण की परख न होना, ज्ञानी व्यक्ति किसी का महत्व नहीं आंक सकता। बद अच्छा बदनाम बुरा, यानी कलंकित होना बुरा होने से भी बुरा, यानी कि बद तो अच्छा, यानी कि कोई नहीं बुरा है कोई इंसान, लेकिन बदनाम जो कलंकित हो गया ना वो और भी ज्यादा बुरा है बुरा होने की अपेक्षा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाए, कि जब संकट आना ही है तो उसे कब तक बचा जा सकता है। 52 तोले पावरती, यानी बिल्कुल ठीक या सही सही होना, 52 तोले पावरती। बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदबाज, यानी बहुत अधिक बातूनी या गप्पी होना, यानी बहुत डींग हाँकना इस तरीके से। बाबी में हाथ तू डाल मंतर मैं पढ़ूं, यानी खतरे का कार्य दूसरों को सौंपकर स्वयं अलग रहना। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, आजकल पैसे ही सब कुछ है। बिल्ली के भाग छींका टूटना, यानी संयोग से किसी कार्य का अच्छा होना, यानी कि बिल्ली के भाग से क्या हो गया, छींका टूट गया। छींका क्या होता था, पुराने समय में घी दूध को क्या करते थे, ऊपर ये कड़ियाँ नहीं होती तो इसमें हुक लगा के उसके अंदर टांगते थे घी को सुरक्षित रखने के लिए, कुत्ता बिल्ली, तो उससे क्या हो गया, गलती से वो बिल्ली को भगा रहे थे और बिल्ली उससे टक्कर टूट गई, तो बिल्ली के भाग क्या हो गया, छींका मिल गया या टूटा हुआ छींका मिल गया। बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले ना भीख, यानी भाग्य से स्वतः मिलता है इच्छा से नहीं, यानी हम मांगेंगे मोती तो भी नहीं मिले, लेकिन अगर हम मांगे मिले ना भीख, भीख क्या है, बिना मांगे भी मिल जाती है, यानी भाग्य में हो और इच्छा ना हो तो भी चीजें मिल जाती है। बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, यानी कि प्रियतन के बिना कोई कार्य नहीं होता। बैठे से बेगार भली, यानी खाली बैठने से तो कुछ ना कुछ कार्य करना ही अच्छा होता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, यानी बुरे कर्म कर अच्छे फल की इच्छा करना व्यर्थ है। वही गति साप छछंदर जैसी, यानी कि दुविधा में पड़ना, यानी कि वही गति समझ में नहीं आ रहा कि सांप और छछंदर जैसी गति हो गई, दुविधा में पड़ना। भूल गए राग रंग भूल गए छकड़ी, 3 तीज याद रही नौन तेल लकड़ी, यानी गृहस्थी के जंजाल में फंस गया, यानी कि सारे रंग भूल गया, छकड़ी बस 3 याद रह गए, नौन तेल और लकड़ी। नौन क्या होता है, नमक, तेल, लकड़ी, ये सब चीज, यानी गृहस्थी के जंजाल में फंस गया। भूखे भजन ना हुए को पाला, यानी भूख लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भागते भूत की लंगोट हटी, यानी हाथ पड़े सोई लेना, जो बच जाए उसी में संतोष, यानी कि कुछ ना कुछ अगर चोर भागते हैं ना, तो क्या हुआ है कि एक बार चोरी हो गई थी, तो चोर ने, ये सब लोकोक्तियाँ क्या होती है, पुरानी कथाओं या व्यवहार, प्राचीन का व्यवहार, या मतलब प्राचीन समय में जो भी व्यवहार चलता था या जो भी कोई शिक्षाएं होती हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो इसमें ये बताया कि तो क्या हुआ कि चोर चोरी करके ले गया, तो उसको बाद में उसकी लंगोटी भागी, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भागते भूत की लंगोटी से, यानी कि चोर में कुछ तब बचा कुछ तब हमारा सामान बच गया, इस तरीके से। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी
पगुराए, यानी कि मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है। बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले, यानी योग्यता के अभाव में उलझनदार काम करने का बीड़ा उठा लेना, यानी कि बिच्छू का मंत्र भी नहीं जानता कि कनार सांप के बिल में क्या डाला, हाथ डाल रहा है। अयोग्यता होते हुए भी क्या कर रहा है, कार्य ले रहा है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन पवित्र तो घर में है तीर्थ। मरता क्या नहीं करता, यानी मुसीबत में गलत कार्य करने को भी तैयार होना पड़ता है। मांगे तो मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, यानी विश्वास क्या है, फलदायक होता है। ये मानोगे तो क्या है, पत्थर में भगवान है, नहीं तो पत्थर पत्थर है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती कोई मेहमान गले पड़ गया। मार के आगे भूत भागता है, यानी दंड से सभी भयभीत होते हैं। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, यानी आपस में प्रेम है तो दूसरा तीसरा क्या कर सकता है। मुख में राम बगल में छुरी, यानी ऊपर से मित्रता और अंदर शत्रुता और धोखेबाजी करना। मेरी बिल्ली मुझसे ही ब्याहो, यानी आश्रयदाता का ही विरोध करना। मेंढकी को जुखाम है, यानी नीच आदमी क्या कर रहे हैं, नखरे कर रहे हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी साहस बनाए रखना आवश्यक है। हतोत्साहित होने पर असफलता व उत्साह पूर्वक कार्य करने से जीत होती है, यानी कि हतोत्साहित होने पर असफलता यानी कि अगर हम हार गए, यानी कि आज ही हार गए, जैसे कोई एग्ज़ाम है, मन के हारे हार है, यानी आज यार मान ले इतनी कम वैकेंसीज हैं, हमारा कैसे होगा, ये है, तो यानी मन के हारे हार। आप हार पहले नहीं, आप उस दिन नहीं हारोगे जिस दिन पेपर दे के आओगे, आप तो आज ही हार गए, क्योंकि आज ही आपको लगने लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और मन के अनुसार चलोगे तो क्या होगा, मतलब मन में ये मानोगे कि आप जीत गए, आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए, तो क्या होगा, आपकी जीत निश्चित है। मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा स्वामी वैसा सेवक। यथा नाम तथा गुण, यानी नाम के अनुसार गुण का होना। यह मुंह और मसूर की दाल, यानी योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना, कि यह मुंह, ये मेरा मुंह है, और मसूर की दाल लेना। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, यानी मुफ्त मिली वस्तु का दुरुपयोग करना। रस्सी जल गई पर ऐठ ना गई, सरनाश होने पर भी जो है घमंड बना रहा। रंग में भंग पड़ना, यानी कि जो आनंद है उसमें बाधा उत्पन्न हो गई। राम नाम जपना, पराया माल अपना, यानी मक्कारी करना। रोग का घर खांसी, झगड़े का घर हंसी, यानी हंसी मजाक झगड़े का कारण बन जाती है। कई बार ऐसा हमने दुर्योधन और कुछ उसमें भी पढ़ा है, किसमें, महाभारत में, कि जो द्रौपदी ने कोई मजाक कर दिया था जब वो शीश महल के आए थे, किसके साथ, दुर्योधन के साथ। वो उसका क्या हो गया, उसका प्रतिशोध लेने लगा, उसके अंदर वही बैठा रहा। तो यही है, रोग का घर खांसी, झगड़े का घर हंसी। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, यानी प्रतिदिन कमा कर खाना, रोज कमाना, रोज खा जाना। लकड़ी के बल बंदरी नाचे, यानी कि बेवशी कार्य संभव है। लंबा टीका मधुरी बानी, दगेबाजी की यही निशानी है। पाखंडी हमेशा दगाबाज होते हैं, यानी लंबा टीका बना रखा है, मधुर वाणी बोल रहे हैं, और ये क्या है, दगेबाजी की निशानी, यानी कि जो पाखंड करते हैं लोग, पाखंडवाद फैलाते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मांजते, यानी कि जो नीच व्यक्ति है वो दंड या भय से ही कार्य करते, कहने से नहीं। लोहे को लोही काटता है, यानी कि बुराई को बुराई से ही जीता जाता है। वक्त पड़े तब जानिए को बैरी को मीत, यानी कि विपत्ति या अवसर के समय पर ही शत्रु और मित्र की पहचान होती है। विधि कर लिखे को मेटनहारा, यानी कि विधि के लेख को कौन है मेटनहारा। वैसे यहाँ पे माना गया कि भगवान जो है वो विधि के लेख को ही बदल सकता है, और आम इंसान भाग्य को नहीं बदल सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि विनाश में विपत्ति आने पर बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। शबरी के बेर, यानी कि प्रेम में तुच्छ भेंट, यानी कि प्रेम में होकर तुच्छ भेंट, यानी कि शबरी के बेर क्या थे, बहुत थोड़े थे, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या थे, भगवान के लिए समर्पित थे और उनके लिए भेंट थी। शक्कर खोर को शक्कर मिल ही जाती है, यानी जरूरतमंद को उसकी वस्तु सुलभ हो ही जाती है।
शुभस्य शीघ्रम यानी कि शुभ कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। शटे शाठम समाचरित यानी दुष्ट के साथ दुष्ट का व्यवहार करना चाहिए, यानी जैसा दुष्ट है उसके साथ दुष्ट ही व्यवहार होना चाहिए। सांच को आँच नहीं यानी कि सच्चा व्यक्ति कभी डरता नहीं। सब धन पाइस पसेरी यानी अविवेकी लोगों की दृष्टि में गुणी और मूर्ख व्यक्ति भी सभी बराबर होते हैं, यानी कि जो अविवेकी लोग हैं उनकी दृष्टि में क्या है, गुणी और मूर्ख सब बराबर है। सब दिन होत न एक समान यानी जैसे जीवन में सुख दुख तो आते जाते हैं, क्योंकि क्या है समय परिवर्तनशील है, इसलिए कहा है कि सब दिन होते नहीं एक समान नहीं होते। सैया भये कोतवाल अब काहे का डर यानी कि अपने के उच्च पद होने से बुरे कार्य बेइज्जत करना। जैसे ये कहते हैं कि ऐसा ही बन गया है किसी का भाई या कुछ भी, तो वो क्या है, कहेंगे कि अब क्या डरना, अब काहे से डर, अब तो इस तरीके से, यानी कि जो अपनों के उच्च पद पर आने पर बुराई करने से हिचक नहीं रहे हैं। समर्थ को नहीं दोष घुसाई यानी गलती होने पर भी सामर्थ्यवान को कोई कुछ नहीं कहता। सावन सूखा ना भादो हरा यानी कि सदैव एक सी स्थिति बनी हुई है कि ना तो सावन सूखा और ना भादो हरा होया, एक सी तंगी वाली स्थिति। सांप मर जाए और लाठी ना टूटे यानी सुविधा पूर्वक कार्य करना, बिना हानि के कार्य को बन जाना। सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है यानी कि अपने समान सभी को समझना। जैसे सावन में क्या होता है, फूल बाग बगीचे हरे भरे होते हैं, तो सावन के अंधे को कैसा लगता है, सब हरा हरा लगता है, यानी अपने आप समान सभी को समझना। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता क्योंकि सीधेपन से कोई कार्य नहीं होता। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना यानी कार्य प्रारंभ करते ही वादा उत्पन्न हो जाना। सोने में सुगंध यानी अच्छे में और अच्छाई, पहले ही सोने को मिल रहा है, मतलब सोना क्या होता है, वो वाला सोना नहीं है, एक तो होता है सोना, एक सोना धातु, यानी धातु पहले ही अच्छा है और उसमें क्या है, सुगंध है, तो अच्छे में और अच्छा। 100 सुनार की एक लुहार की यानी सैकड़ों छोटे उपायों से एक बड़ा उपाय अच्छा है। सूप बोले तो बोले छलनी भी यानी दोषी का बोलना ठीक नहीं है, यहाँ पे कहते हैं सूप होता है, यहाँ पे अदर स्टेट्स में बोलते हैं सूप, वैसे हरियाणा में बोलते हैं छाछ। छाछ तब बोले यार, छालनी कैसे बोले, यानी दोषी का बोलना ठीक नहीं। हथेली पर दही नहीं जमता यानी हर कार्य के होने में समय लगता है, ये तो है ही, हथेली पर दही कैसे जम जाएगा, समय तो चाहिए ही किसी कार्य को। हथेली पर सरसों नहीं उगती, ये भी कार्य के अनुसार समय ही लगता है या फिर असंभव कार्य है। हथेली हल्दी लगे ना फिटकरी रंग यानी आसानी से कार्य हो गया, कुछ खर्च भी करना नहीं पड़ा। हाथ कंगन को आरसी क्या है यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है। हाथी के दांत खाने के ओर और दिखाने के ओर यानी कपट पूर्ण व्यवहार करना, कहे कुछ करे कुछ, करनी व कथनी में अंतर। होनहार बीरवान के होठ चीकने पात जो महान व्यक्तियों के लक्षण है बचपन में ही नजर आ जाते हैं। हाथ सुमरनी बगल कतरनी यानी कि हाथ में तो सुमरनी है यानी माला है, और बगल में कतरनी यानी कि बगल में क्या है, वो क्या बोलते हैं इसको, कटारी या फिर चाकू टाइप में, तो कपट पूर्ण व्यवहार करना। इसी के साथ हमारे टोटल 223 यानी 223 लोकोक्तियाँ हमने डिस्कस की है टोटल मिलाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आई होप आपको इस कंप्लीट जो ये दोनों पार्ट हैं इनसे आपको काफ़ी मदद मिली होगी। आपको सेशन ऐसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।